अब हम वाइल लूप को सीखने की कोशिश करते हैं। वाइल लूप तब तक आपके पास आइटरेट होता रहता है, तब तक चीज़ों को रिपीट करता रहता है जब तक उसको एक सर्टेन कंडीशन उसकी मीट नहीं हो जाती। सर्टेन कंडीशन मीट होने का मतलब ये है कि जब तक आपको आपका डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा, तब तक वो आपका लूप जो है वो अपना काम करता रहेगा, वो रेपिटेशन करता रहेगा जब तक उसको एक डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल जाता। तो इसको हम करके देखते हैं। तो मैं एक काउंटर बनाता हूँ और उस काउंटर की वैल्यू है ज़ीरो। जैसे फॉर एग्जांपल आप तस्वीर वाला एक काउंटर, आपको पता है कि आप वो जब प्रेस करते हो तो वो काउंट हो रहा होता है, तो वो काउंटर है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरा काउंटर तब तक चलता रहे जब तक इसकी वैल्यू 10 नहीं हो जाती। ठीक है, मेरा काउंटर तब तक चलता रहे जब तक इसकी वैल्यू 10 नहीं हो जाती। तो कंडीशन क्या है हमारे आउटपुट की, हम कौन सा आउटपुट चाहते हैं कि हमारे काउंटर की वैल्यू 10 हो जाए। तो इसको लिखने का तरीका यह है कि वाइल काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 10 कॉलन, इंडेंटेशन आप नोट करें। तो क्या करे, मेरे पास प्रिंट करे काउंटर को, और उसके बाद क्या करे, अगर ये वाली कंडीशन मीट नहीं हो रही तो वो क्या करे, काउंटर के अंदर एक को जमा कर दे। अब वो काउंटर के अंदर एक को जमा हम कैसे करेंगे, यानी कि अब ये काउंटर है कोई और उसके अंदर हम +1 कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम रन करके देखते हैं, उसके बाद इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे कि ये कैसे चल रहा है। अब हम जब लूप से बाहर आएंगे तो हमने प्रिंट करवाना है ऑल डन, कि अब ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो आप ये देखें कि हमारे पास 0 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो गए और उसके बाद हमारे पास ऑल डन का मैसेज आ रहा है। अब ये कैसे हो रहा था कि हमारे पास काउंटर की जो इनिशियल वैल्यू थी, पहली पहली वैल्यू थी, वो थी 0, और 0 लेस देन 10 था। सही है, तो हमने कहा था जब तक काउंटर लेस देन 10 रहता है, यानी कि काउंटर की वैल्यू 0 थी जो कि लेस देन 10 थी, कम थी 10 से, तो ये तब तक चलता रहे जब तक काउंटर की वैल्यू 10 से कम होती है। ठीक है, तो उसने क्या किया, पहली उसने वैल्यू को प्रिंट किया जो कि 0 थी। ठीक है, फिर वो काउंटर पे आया, काउंटर में की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पर इस वेरिएबल में भी काउंटर की वैल्यू 0 थी और यहाँ पर भी 0 थी, और 0+1 हमने कर दिया। तो उससे क्या हुआ, काउंटर की वैल्यू 1 हो गई। 0+1 अब इसके अंदर हमने असाइन कर दिया 1 को। ठीक है, फिर वो वापस गया यहाँ पर यानी कि लूप में, उसने देखा कि अब काउंटर की वैल्यू 1 हो गई है, 1 इज लेस देन 10। ठीक है, तो अभी भी कंडीशन जो है वो ट्रू है, 1 इज लेस देन 10, और फिर वो दोबारा आएगा। अब उसने प्रिंट किया 1 को, ये यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे 1 पड़ा हुआ था, अब काउंटर में 1+1 2, अब काउंटर के अंदर यहाँ पे 2 असाइन कर दिया है, वो दोबारा पीछे जाएगा, वो 2 देखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 2 इज लेस देन 10, तो फिर दोबारा आएगा, उसने 2 प्रिंट किया एंड सो ऑन, वो एक एक का इंक्रीमेंट करता जाएगा जब तक 10 हो जाएगा। अब 10 क्या लेस देन 10 होता है? ठीक है, तो नहीं होता, लेकिन इक्वल टू होता है, इसलिए उसने इसको प्रिंट कर दिया। अब जब क्या हुआ कि 10 के बाद यहां पर 10 आ जाएगा, तो 10+1 क्या हो जाएगा, 11। जब 11 हो गया, वो बाद में यहां पर गया तो उसने देखा कि 11 क्या लेस देन या इक्वल टू 10 है, तो इसका मतलब है दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो ये लूप से निकल जाएगा। तो इसके बाद लूप से निकलने के बाद आपका ऑल डन का मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि
वाइल लूप तब तक आपका चलता रहता है जब तक कोई सर्टेन कंडीशन आपके पास मीट नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये था हमारा वाइल लूप। इसके बाद हम अब करेंगे कुछ लूप्स के अंदर मज़ीद चीज़ें जिसको ब्रेक और कंटिन्यू कहते हैं। तो इससे हमारे लूप्स की अंडरस्टैंडिंग मज़ीद बेहतर होगी और हमें दो कॉन्सेप्ट्स और पता चलेंगे कि व्हाट इज़ कंटिन्यू एंड व्हाट इज़ ब्रेक इन द लूप। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।